अवैध रूप से बनाई हुई चीज़ें हैं, क्योंकि इस पूरे बिल्डिंग में आपको बता दूं 18 मकानें हैं, जिसमें से 17 मकान जो है वो अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे थे लोग। उन सारे 17 मकानों को तोड़ा जाएगा। क्या सर, आने वाले समय में ऐसा देखा जा सकता है कि उनके जो अन्य साथी थे, चाहे वो अंकुर शर्मा हो, चाहे वो यशवंत नायडू या कोई भी अन्य साथी, उनके मकानों पर भी कार्रवाई हो सकती है? ये यूपी के तर्ज में अब भिलाई में भी बुलडोज़र वाले बाबा आ चुके हैं, बुलडोज़र की सरकार आ चुकी है। शायद सरकार के राज में किसी भी गुंडे बदमाश को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी जो अवैध रूप से रह रहा है और अपराध में संलिप्त है और ऐसा अवैध निर्माण करके रखा है, उस पर जरूर कार्रवाई होगी। बाहर निकाला गया है तोड़फोड़ करने से पहले। वो सारी सामग्री आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि अमित जोश की माँ भी बाहर बैठी हुई है। तस्वीर में आप जिस घर को देख रहे हैं, ये अमित जोश का घर है, क्रिमिनल अमित जोश, जिसकी कहानी हमने आपको बताई। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा किस प्रकार से बीएसपी और पुलिस प्रशासन मिलकर ये कार्रवाई कर रहा है और जितने भी अवैध निर्माण थे उनको तोड़ा जा रहा है। और आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा ये दृश्य, कुछ मिनट पहले, जस्ट सेकंड पहले यहाँ पर 4 कमरे हुआ करते थे, जिसे अमित जोश के परिवार ने किराए पर दे रखा था। मतलब एक घर लिया लीज पे किसी और के नाम पे लीज रहती है, उससे पावर ऑफ अटर्नी लेते हैं और उस घर में रहते हैं, और उसके साथ ही आसपास की जगह को कब्जा करके बना लिया जाता है मकान, और मकान बनाने के बाद उसे किराए पे दिया जाता है। मगर जितनी भी अवैध रूप से बनाई हुई चीज़ें हैं, क्योंकि इस पूरे बिल्डिंग में आपको बता दूं 18 मकानें हैं, जिसमें से 17 मकान जो है वो अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे थे लोग। उन सारे 17 मकानों को तोड़ा जाएगा, और ये एक अमित जोश का मकान है जो लीज पे था। इसलिए जितनी अवैध रूप से बनाई हुई चीज़ें, जैसे सामने का ये घर है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये घर है, इसे तोड़ा जा रहा है, और बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार जारी है। भिलाई टाउनशिप में पहली बार बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है, और जिस प्रकार से ये बुलडोज़र कार्रवाई अपराधियों के ऊपर हो रही है, और अपराधियों का जो बढ़ता हुआ हौसला है उसे रोकने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया था, अब किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसका एक नमूना आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये घर को पूरा तहस नहस किया जा चुका है। इसमें लगे हुए एसी को तोड़ा जा चुका है, एसी तक टूट चुका है, और अंदर जो भी सामान मौजूद थे, क्योंकि इन्हें समय दिया गया था खाली करने का, मगर जिन्होंने सामान खाली नहीं किया है, तो अंदर जो भी सामान मौजूद हैं सारे सामान तहस नहस हो चुके हैं। हम आपको बता दें, जिस प्रकार से ये सामने का कमरा, क्योंकि लीज पे लेने के बाद एक परमिशन लेनी होती है, जिसमें बीएसपी 150 फीट तक का परमिशन देता है, और घर में कैमरे भी लगे हुए थे, जो कैमरे भी उखड़ कर गिर चुके हैं। आपको बता दें, जिस प्रकार से बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है, पूरे अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जा रहा है, पूरे को तोड़कर तहस नहस किया जा रहा है, ताकि कोई भी इस प्रकार के अवैध निर्माण ना कर पाए। बीएसपी टाउनशिप में जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं और जितने भी अवैध रूप से कब्जा करके घर में रह रहे हैं, ये उनके लिए एक सबक है, और अपराधियों के लिए भी एक सबक है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो साथी थे इनके, चाहे वो यशवंत नायडू हो, अंकुर शर्मा हो या डॉगी हो, ये सब के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उनके भी घर के पेपर्स खंगाले जा रहे हैं, ज़मीन के पेपर्स खंगाले जा रहे हैं, और जो भी अवैध रूप से निर्माण होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो नगर निगम के दायरे में हो या फिर बीएसपी के दायरे में हो, भिलाई स्टील प्लांट के दायरे में हो, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार से दिखा दूं आपको, अवैध निर्माण किया गया था, सामने के कमरे को बनाया गया था बिना बीएसपी के परमिशन के लीज लेने के बावजूद, उस पर कार्रवाई हो रही है, और पूरे कमरे को तोड़कर मिट्टी में मिला दिया गया है, कुछ भी नहीं बचा। इसके साथ ही जितने भी 17 मकान हैं, उनके दरवाजे, खिड़की और बाथरूम को तोड़ा जा रहा है, ताकि मूलभूत सुविधा ना होने पर लोग यहाँ पर फिर से जमावड़ा ना जमाएं। आपको बता दूं, पीछे पूरा पुलिस प्रशासन का अमला है, 100 से ज़्यादा टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, बीएसपी की टीम मौजूद है, बीएसपी की गार्ड टीम मौजूद है, और तमाम पुलिस यहाँ पर मौजूद होकर ये पूरी कार्रवाई उनकी निगरानी में हो रही है। एडिशनल मौजूद है, एडिशनल एसपी मौजूद हैं, सीएसपी मौजूद हैं, टीआई राजकुमार खुद सामने खड़े होकर ये पूरी कार्रवाई करवा रहे हैं। एसपी के निर्देश पर ये सारी कार्रवाई की जा रही है, और पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार, ये आपको दिखा दें कि अमित जोश के घर में जो सामने का कमरा था और बाकी के जो 4 कमरे किराए में दिए गए थे, उनके वहाँ से जो सामान निकला है, वहाँ से जो सामान बाहर निकाला गया है तोड़फोड़ करने से पहले, वो सारी सामग्री आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि अमित जोश की माँ भी बाहर बैठी हुई है। थोड़ी देर पहले वो बहुत रो कर लोगों से गुजारिश कर रही थी, अधिकारियों से गुजारिश कर रही थी कि इस मकान को ना तोड़ा जाए। उन्होंने अपने लीज के पेपर भी दिखाए, तमाम चीज़ें, तमाम डॉक्यूमेंटेशन दिखाने के बाद भी जो चीज़ें अवैध पाई गई, उस पर कार्रवाई लगातार जारी है। जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, उस प्रकार से लगातार जो चीज़ें चल रही है, जो भिलाई दुर्ग में गोलीबारी चल रही है,
लोग बंदूक चला रहे हैं, हथियार चला रहे हैं, कटरबाजी हो रही है, उनके लिए एक बहुत बड़ी सबक है कि आगे आपके भी घर में इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले कैंप क्षेत्र में हमने देखा था जो शिवम मर्डर कांड हुआ था, उसमें जो आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाए गए थे जितने अवैध निर्माण थे, उसके बाद टाउनशिप में, भिलाई टाउनशिप में पहली बार है जो आरोपियों के घर में बुलडोजर कार्रवाई चलाई जा रही है। और इस कार्रवाई के साथ साथ जो बाकी लोग इस मकान बिल्डिंग में रहते थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे। बरसात का मौसम है, सब जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर तमाम अमला मौजूद है। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी, सीएसपी सब यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से ये सारी कार्रवाई जो है वो चल रही है। हमारे साथ एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर सर मौजूद है। सर, किस प्रकार से आज पूरी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि बीएसपी के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ी कार्रवाई ये है अब तक की? निश्चित रूप से बीएसपी के मकानों में अवैध निर्माण करके आरोपी रह रहा था और अवैध रूप से कब्जे करके रह रहा था और लोगों को किराए में भी दे रखा था। तो इस पर सख्त कार्रवाई की गई है। बार बार नोटिस देने के बावजूद भी वो खाली नहीं कर रहा था, तो बीएसपी ने इसको तोड़ रहा है। सर, इस जो बिल्डिंग में कार्रवाई हो रही है उसमें एक आदतन अपराधी अमित जोश के भी रहने की बात सामने आई है और साथ में किराए में भी वो घर चला रहा था, किराए में कमरों को दे रखा था, उस पर भी कार्रवाई हुई है। क्या उसको पकड़ने के लिए एक कार्रवाई, एक स्टेप है? आरोपी 2 दिन से लगातार फरार चल रहा है, खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं और जहां वो रुका था, जिसने उसको पनाह दिया था, अपने घर में रखा था, उस पर भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। उस पर भी अपराध पंजीबद्ध करके उसको भी शामिल करके जेल भेजा जा रहा है। उसी कड़ी में ये जो अवैध रूप से मकान बना के रह रहा था उस पर भी कार्रवाई किया गया है। क्या सर, आने वाले समय में ऐसा देखा जा सकता है कि उनके जो अन्य साथी थे, चाहे वो अंकुर शर्मा हो, चाहे वो यशवंत नायडू या कोई भी अन्य साथी, उनके मकानों पर भी कार्रवाई हो सकती है? कोई भी जो अवैध रूप से रह रहा है और अपराध में संलिप्त है और ऐसा अवैध निर्माण करके रखा है, उस पर जरूर कार्रवाई होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमित जोश के साथियों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। साफ तौर पर एडिशनल एसपी ने कह दिया है कि अगर अवैध रूप से निर्माण करके या अवैध तरीके से कोई भी रह रहा हो, कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का लोग रह रहे हों, कोई भी असामाजिक तत्व रह रहे हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं कुछ देर पहले जब हमने आपको एक स्टोरी दिखाई, उस स्टोरी के माध्यम से जिस प्रकार से ये घर था उस पर हथौड़े चलाकर बीएसपी उस घर को तोड़ रहा था और अब जेसीबी के बाद ये घर पूरा मिट्टी में मिल चुका है। एक पूरा जो घर था वो तहस नहस हो चुका है। उसके साथ ही जो सारे सामान घर से निकले हैं, एसी के डक आपको दिखा दूं और साथ में वो एयर कंडीशनर का इनर पार्ट होता है जो घर के मकान के अंदर लगा होता है, वो भी टूट के तहस नहस हो चुका है। जब बुलडोजर चला तो उसमें से गैस का रिसाव हुआ, क्योंकि जो एसी में गैस प्रयोग होता है वो गैस का रिसाव हुआ और ये मंजर है अपराध करने के बाद अपराधियों पे खौफ बैठाने के लिए और अपराधियों को किसी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा। आज से पहले यूपी में इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलती थी और कुछ समय से छत्तीसगढ़ में लगातार इस प्रकार की कार्रवाई चलती आ रही है और भिलाई टाउनशिप में ये पहली इतनी बड़ी कार्रवाई है जो देखने को मिल रही है। यूपी के तर्ज में अब भिलाई में भी बुलडोजर वाले बाबा आ चुके हैं, बुलडोजर की सरकार आ चुकी है। शायद सरकार के राज में किसी भी गुंडे बदमाश को छोड़ा नहीं जाएगा। अमित जोश के बारे में आपको बता दूं कि लगभग 39-50 केस है उसके ऊपर जो अलग अलग थानों में दर्ज है, चाहे वो चाकूबाजी के हो, हत्या के हो, हाफ मर्डर के हो, लूटपाट के हो, तमाम चीज़ों के, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो, तमाम अपराध हैं वो दर्ज है। और अमित जोश अभी भी फरार है। अब वो कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है या क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात है। और आपको बता दूं कि इसके साथ ही जितने उसके साथी थे उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जिन एडिशनल एसपी ने साफ तौर पर बताया है कि जिसने भी अमित जोश को अपने घर में पनाह दिया था उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। बाकी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। मकान तोड़ने आई है बबेजा कॉलोनी, किसका मकान था और क्या कैसे पुलिस यहाँ? देखिए, बीएसपी इन्फोर्समेंट की टीम का आज विशेष अभियान के तहत जो अतिक्रमण है बहुत सारे जगहों में, सेक्टर 6 में भी है, उसको तोड़ा जा रहा है और उनको किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था या वो कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, उसके लिए पुलिस फोर्स यहाँ पे उनकी सहायता के लिए मौजूद है। हम भी उसी के लिए आए हुए हैं। अमित जोश नाम का निगरानी बदमाश यहाँ रहता था, किराए से लोगों को चढ़ाया हुआ था और काफ़ी समय से इसकी शिकायत आ रही थी, क्या कहें? अन्य लोगों के साथ साथ जो अमित जोश है, सेक्टर 6 कोतवाली थाने का निगरानी बदमाश, गुंडा बदमाश है, वो उसका भी यहाँ पे मकान है। बड़े पैमाने पे उसके द्वारा बीएसपी के शासकीय भूमि पे अतिक्रमण कर और एक आलीशान भवन का निर्माण कराया गया है। तो अन्य अतिक्रमण के साथ साथ उसका जो अतिक्रमण है उसको भी बीएसपी इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। गोलीकांड में अमित जोश फरार है, कहीं पुलिस पकड़ नहीं पा रही, इसके लिए तो नहीं ये कार्रवाई है? ये
जो इन्फोर्समेंट एजेंसी की जो प्रक्रिया है, हमेशा ये अतिक्रमण अभियान चलता रहता है, उसके साथ ये तहत ये सामान्य प्रक्रिया में ये कार्य किया जा रहा है। केवल अमित जोश का ही घर तोड़ने का ऐसा नहीं? सभी के साथ से, अमित जोश के साथ साथ और जितने भी अतिक्रमण हैं सबको तोड़ा जा रहा है। उसमें अमित जोश जो यहाँ के गुंडा बदमाश है उसका भी अतिक्रमण है, उसको भी तोड़ा जा रहा है।